नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि स्टेडियम में किसने योग शिविर का किया शुभारंभ। साथ ही जानेंगे कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कहां किया गया आयोजन। इसके साथ योग दिवस से जुड़ी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक ने यमुनापुरम स्टेडियम में योग शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ डीएम, एसएसपी व कई अधिकारी भी शामिल हुए और सभी ने इस कार्यक्रम का मजा लिया और सभी ने लोगों से भी अपील की। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन दतिया स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं दतिया प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा पहुंचे। उन्होंने यहां पर मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। जौनपुर के जलालपुर ब्लॉक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मदरसा चश्मते हयात रेहटी त्रिलोचन बड़ा गांव में योग शिविर का भव्य आयोजन प्रधानाचार्य गुफरान सज्जाद द्वारा किया गया, जिसमें मदरसा के शिक्षक, कर्मचारी व छात्र छात्राओं ने योग शिविर में हिस्सा लिया। योग करने के बाद छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय पर आधारित निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया। आज हमारे मदरसा चश्मे हयात रेहटी त्रिलोचन बड़ा गांव जौनपुर में हमारे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे के छात्र, मदरसे के अध्यापकगण और बाहर से आए हुए मेहमान और हमारे मोहल्ले के यहाँ के क्षेत्रवासी सारे लोगों ने हिस्सा लिया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तब से लेकर आज तक सारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और उसी के क्रम में आज हम लोग पूरी दुनिया के साथ साथ अपने हिंदुस्तान में पूरे हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सोनभद्र के ग्राम पंचायत पडरी ब्लॉक नगवा में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया गया कि योग करने से शरीर स्वस्थ व सभी बीमारियों से निरोगित रहता है और इससे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिसके बाद सभी ने वहां पर योग भी किया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत पडरी ब्लॉक नगवा में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि योग करने से शरीर सही रहता है। कई प्रकार के योग के बारे में लोगों को बताया गया। सूर्य नमस्कार के बारे में लोगों को बताया गया। पूर्व ग्राम प्रधान पडरी शंकर जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के मंडल संयोजक दीपक कुमार मोदी पडरी, सेक्टर अध्यक्ष जसवंत कुमार प्रजापति समेत ग्रामीण मौजूद रहे। सर, आज जिला कारागार घुरमा से योग दिवस मनाया गया था। ये सब क्या था सर? लोगों को जो है कि किस प्रकार से फायदा मिलता है योग करने से? आज हम सभी लोग यहाँ पे माननीय नालसा व माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हेतु उपस्थित हुए हैं। योग करने से हम लोग को शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ तथा मानसिक स्वास्थ्य का लाभ व ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। हम लोग की आजकल जैसी लाइफस्टाइल हो गई है, योग करना प्रतिदिन हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है तथा मेरी ये सभी लोगों से अपील है कि प्रतिदिन समय निकाल के आधा घंटा 20 मिनट कुछ योग ज़रूर किया करें, जिससे हमें एक अच्छा जीवन निर्वाहन करने में मदद मिले। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर श्री हरिप्रसाद यादव जी जो पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए हैं, वो जिला कारागार में आकर योग करवाए और माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव जी आकर के पूरा जो है योगा में मदद किए। सभी हम लोगों से अपील करते हैं कि प्रतिदिन योग करें। योग करने से आप निरोग रहेंगे। करो योग, रहो निरोग। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट।
बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा व एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में योगाभ्यास कराया और किया भी। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद चंदौली में योग दिवस का सामूहिक अभ्यास कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह समेत जनपद के अधिकारीगण व आम जनता ने बढ़ चढ़कर अभ्यास किया और योगाचार्य के द्वारा योग के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में संयुक्त रूप से श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ योग प्रशिक्षक मनोज कुलश्रेष्ठ के साथ रोटरी क्लब अध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह ने किया। इन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज योग दिवस है। भारत विकास परिषद शाखा शिकोहाबाद और रोटरी क्लब शिकोहाबाद के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ और हम लोग आज से नहीं काफ़ी समय से साथ साथ योग शिविर लगाते आए हैं और चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और सबको हमारे आज मनोज कुमार जी ने आके योग सिखाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सबको पता है जैसे कि आज 21 जून था और ये योग दिवस विश्व योग दिवस के रूप में आज हम लोगों ने मनाया था। तो यहाँ पर हमने रोटरी क्लब और भारत विकास परिषद दोनों के सम्मिलित तत्वाधान से जितने मेंबर्स थे हमारे वो सब यहाँ आ गए थे और करीब 1-1.25 घंटे का पूरा एक शाला लगी थी, क्योंकि यहाँ पे एक सामूहिक था। ये बताया गया था कि किस तरीके से हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे डिसीज़ हैं उनको किस योग से हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेन उद्देश्य था और एक अलग जगानी थी, एक सोई हुई जो दोबारा से लॉ वो जागृत करनी थी कि किस तरह हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम इसको सुबह के अलावा दोपहर में, शाम को, जब भी हमें वक्त हो, एक अपनी दिनचर्या में इसको लाना था। तो ये सारी बातें आज यहाँ पर विस्तार से सब लोगों ने समझी और फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग करते नजर आए, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कौशाम्बी जिले के नोडल अधिकारी एवं जिला अधिकारी की अगुवाई में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी योग किया और योग दिवस मनाया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संभल के बाबू राम सिंह भाई सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में बबराला में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस कार्यक्रम में भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ की तरफ से आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया तथा समाज के सभी मुख्य संगठन जैसे कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, अन्य संगठनों ने भी भाग लिया। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगत पाल की रिपोर्ट। आगरा में युवा भारत पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण आज नेहरू नगर क्लब और युवा भारत पतंजलि संगठन की तरफ से नेहरू नगर पार्क में मनाया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर NC गुप्ता, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता, डॉक्टर तरुण सिंगल, क्लब के संस्थापक सतीश इंजीनियर, मनीष राय, महेश सिंगल, प्रभागवाल, योगाचार्य हरिओम, प्रमोद पचौरी, ओमकारनाथ सूर्यवंशी, योग शिक्षिका शशि और मीडिया प्रभारी भूपेश कालरा ने किया। देखिए, मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सभी शहरवासियों को बधाई देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से पूरे विश्व के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से योग को प्रचार प्रसारित करके और पूरे विश्व के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको उनके साथ मीटिंग करके और योग दिवस को मनाने के लिए 21 जून 2015 में इसकी शुरुआत करी और वास्तव में आज एक जन आंदोलन का रूप ये योग ले चुका है। आज मैं पूरे शहर में करीब 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, देख रहा हूँ कि लोग पार्कों में योग कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, अपने बाग बगीचों में योग कर रहे हैं। एक जगह तो लोग सड़क पर बैठ कर
योग करते हुए मुझे देखें। और वास्तव में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक आंदोलन का रूप इसे योग ने लिया है। और अगर सही मायने में अगर लोगों को स्वस्थ रहना है तो योग को तो देखो अपनाना पड़ेगा। पहले के हमारे ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, कोई दवा थोड़ी ना लिया करते थे, डॉक्टर कहाँ थे पहले, योग के माध्यम से ही स्वस्थ रहा करते थे। और जो लोग आज भी, मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं आज के दिन भी घर में सोने का काम जिन्होंने किया है वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें स्वस्थ रहने के लिए अब निकलना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे और योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टरों से छुटकारा मिल जाएगा, वजन कम भी होगा, डायबिटीज भी कम हो जाएगी। अनेक प्रकार के लाभ हैं। लोग वजन कम करने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। डॉक्टर कहता है ये खाओ वो मत खाओ, और मैं कह रहा हूँ कि योग कर लो, सब खाओ लेकिन योग जरूर करो, आपका वजन निश्चित रूप से कम होगा। तो सभी को बधाई, सबके बाद। और रेगुलर अपने जीवन में अपनाने का काम करें, जिससे हम कर रहे हैं, जिस प्रकार भोजन का काम कर रहे हैं, उस प्रकार से एक काम ये भी अपनाना है कि योग में प्रतिदिन करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, 8वां संस्करण है। भारत सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो अपनी आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। बलिया के वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने दीप प्रज्वलित कर योग दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योग हमारे शरीरात्मा एवं विचार को शुद्ध रखता है। योग को भारत के हर घर ने अपना लिया और पूरा विश्व आज योग के महत्व को समझने लगा है। इस दौरान आगे सुनते हैं कि विजय विश्वास पंत ने क्या कुछ कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बलिया में भी आज मनाया जा रहा है। किस तरीके से आज मनाया गया? आज अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि संपूर्ण विश्व में मनाया गया और इसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैसूरू से किया और हम सभी ने उनके योगाभ्यास की और उनके जो आशीर्वचन थे वो अभी हमने सुने और उसके साक्षी हुए। और उसी क्रम में आज हमने भी यहाँ योगाभ्यास किया और हमारे साथ यहाँ पूरी जनता ने, सभी सीनियर अधिकारी ने, बलिया के जिलाधिकारी ने और सभी लोगों ने यहाँ पे योगाभ्यास किया। और जो योग का संदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ग को दिया था, उसी के रूप में अब ये इतना बड़ा एक सामाजिक आंदोलन बन गया है। घर घर में हम लोग योगा होते हुए देखते हैं और योगा के जो हमारे शरीर में, आत्मा में और मन में जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अब सभी लोग जानते हैं। और जो भारत की चीज़ थी, भारत का गर्व था, दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब दोबारा भारत में लौट रहा है और इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं लोगों के जीवन में आती रहती हैं, छोटी बड़ी, ऐसे में अगर योग को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से शायद स्वास्थ्य को लेकर और ज़्यादा स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा लोगों का? देखिए, योगा को अब भारतीय जीवन शैली में बहुत अच्छे से अपनाया जा रहा है। मैं इसका स्वयं साक्षी हूँ। मेरी माताजी जो इस समय 70 वर्ष के करीब हैं, उन्होंने इसको अपने जीवन शैली में अपनाया। जो उनका ब्लड प्रेशर दवाई से 150 और 90-100 तक रहता था, अब वो बिल्कुल नॉर्मल 120-80 आ गया है और ये भी सिर्फ 2-3 महीने के योगा अभ्यास से। तो इससे हर तरह की बीमारियों का मतलब आप बीमारियों में इसका लाभ उठा सकते हैं। बस आवश्यक यह है कि आप किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के आप नेतृत्व में ही और उन्हीं के अंडर में ही ये सब करें। तो इसका तो हम शताब्दियों से इसको लाभ देखते हुए आ रहे हैं और हम फिर से इसको अपनी जीवन शैली में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी के स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास को अपने जीवन शैली में जोड़ना, अपने जो आपका दैनिक दिनचर्या है उसमें जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन बलिया के RD त्रिपाठी हॉल में अधिकारी कर्मचारी गण के साथ योगाभ्यास किया गया एवं इस अवसर पर जनपद के समस्त स्थानों पर भी योग अभ्यास कर योग दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्राथमिक विद्यालय उपाध्यायपुर विकासखंड आसपुर देवसरा में योग शिविर का आयोजन करके मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र बहादुर सिंह ने बच्चों और ग्रामीणों को योग को नियमित तौर पर जीवन में अपनाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस बार 8वां विश्व योग दिवस बहुत ही खास है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग है। योग के माध्यम से हम सभी अपने जीवन को स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रायपुर पट्टी प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रायपुर पट्टी में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत पूजा गुप्ता ने योगा से होने वाले फायदों को भी बताया। योगा के माध्यम से हम सभी अपने जीवन को स्वस्थ व सुखद बना सकते हैं। साथ ही कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत अमित श्रीवास्तव अनुलोम विलोम योग का अभ्यास कराते हुए सभी छात्राओं को नियमित रूप से योगा करने की शिक्षा प्रदान की। जी मैम, आपका नाम और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पूजा गुप्ता जी और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। जी, जैसे कि मैम आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जी और विद्यालय में योगा भी कराया गया छात्राओं को, जी। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि योगा हमारे शरीर के लिए जी बहुत ही आवश्यक है। जी जिस तरह से आजकल का परिवेश चल रहा है, तमाम बीमारियां आ रही हैं, जी। मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक हर तरीके से लोग अक्षम हो रहे हैं। जी तो उस बीमारियों से लड़ने की क्षमता ये हमें योगा ही देता है। हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है, स्फूर्ति देता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे विद्यालय के सभी बच्चों, सभी अध्यापकों, यहाँ तक कि सारे मानव समाज के लिए यह योगा बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हमको ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में भी ये मनाया जाने लगा है। जैसे कि मैम आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस योगा दिवस मनाया गया, विद्यालय में कौन कौन उपस्थित रहे, कितने छात्र उपस्थित रहे? हमारे यहाँ जैसे कि ये समर वैकेशन चल रहा है, तो इस वजह से बच्चों को मैसेज दिया गया था, लेकिन उतनी संख्या में नहीं आए हैं। हमारे कुछ ही बच्चे आ पाए हैं, जैसे 15 बच्चों की स्ट्रेंथ रही होगी। और हमारे विद्यालय स्टाफ में हमारे वरिष्ठ सहायक अध्यापक श्री विजय कुमार शर्मा जी, वरिष्ठ लिपिक श्री सुधांशु द्विवेदी जी, कनिष्ठ लिपिक श्री अमित श्रीवास्तव जी विद्यालय में उपस्थित रहे। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चों को योग सिखाया और स्वयं भी प्रतिभाग किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। पट्टी नगर स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा ब्लॉक सभागार पट्टी में धूमधाम से 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। छात्र छात्राओं तथा मौजूद लोगों ने योग अभ्यास भी किया। मौजूद योग प्रशिक्षकों ने योग की बारीकियों के संबंध में बताया, तो वहीं आयोजकों ने योग के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। संभल में ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ महिला जीवन धारा की ओर से योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 जून से 21 जून तक योग कैंप में प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से योग किया गया। इस कैंप में सभी उम्र की महिलाओं, बच्चों ने भी भाग लिया। ये सचिव हूँ और यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस बार हमने योगा का जो प्रोग्राम रखा है, इसमें हमने बहनों की रुचि को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक योगा को न कराते हुए एरोबिक योगा कराई, जिसमें बहनों ने डांस के पुराने रिदम के अनुसार अपने योगा को किया और इसमें बहुत अधिक रुचि ली। और ये योगा हमारा निरंतर 10 दिनों से लगातार चल रहा है और सभी बहनें इसमें बहुत अधिक रुचि ले रही हैं। और हमने अपने यूनिट डायरेक्टर को अभी तुलसी का पौधा उनको सब सम्मान सहित उनको हमने उपहार स्वरूप उनको प्रदान किया। ज्वाइंट्स ग्रुप जीवन धारा की मेरी बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से 10 दिन के लिए ये एक कैंप लगाया है। निःशुल्क सेवा, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। और उन्होंने अपने साथ साथ में हमारी कई बुजुर्ग महिलाओं को भी साथ में लिया। बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए जैसे 7-8 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी उसमें रखे
और हर रोज़ एक नए तरीके से उन्होंने ये योगा किया। और मतलब योगा तो हम एक प्राकृतिक उससे लेके, क्योंकि ये बहुत पुराना हमारा वो है, इन्होंने और भी एक वो होता है कि जिसके द्वारा कि एरोबिक्स हमने किया, क्योंकि होता क्या है कि जो हम पारंपरिक रूप से योगा करते हैं तो कई बार उसमें बोरियत सी महसूस होने लगती है, स्ट्रेच में से महसूस हो रहा है किसी को। तो अब लेडीज़ को क्योंकि मज़ा आता है तो हमने डांस, इसमें सॉन्ग्स इंक्लूड कर लिए, डांस करते हुए योगा किया, क्योंकि हमारा जो मेन एम ये है वो ये है कि हमें स्वस्थ रहना है। तो ये हमारे ग्रुप की पूर्व अध्यक्ष मीनू वाशने जी बहुत ही एक्टिव, साथ में मेरे नंदिनी वाशने जी ये भी पूर्व अध्यक्ष हैं, और मेन में मीरा वाशने जी, इनका भी बहुत योगदान रहता है। और सचिव में हमारी उमा बुर्जवाल दीदी जो काफ़ी एक्टिव भी हैं और बहुत मतलब अच्छे तरीके से ये सभी को लेके चल रही हैं। और इधर क्या कहते हैं हमारी क्षमा वाशने जी हैं, ये भी बहुत एक्टिव हैं। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। बलिया के रेवती नगर पंचायत कार्यालय में योग प्रशिक्षण एवं योगाभ्यास कार्यक्रम पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समापन किया गया। योग प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 जून से 13 जून तक व योग अभ्यास कार्यक्रम 14 जून से 21 जून तक चलाया गया, जिसका भव्य समापन आज हुआ। नगर पंचायत कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न प्रकार के योग अभ्यास भी किए। इस अवसर पर सोनू साहनी द्वारा कार्यालय नगर पंचायत रेवती के प्रांगण में सफाई कर्मियों समेत अन्य लोगों को योग में हिस्सा भी दिलाया गया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। बाराबंकी में स्कूलों, कॉलेजों, निजी संस्थानों समेत सरकारी विभागों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोतवाली फतेहपुर में एसएसआई सतीश कुमार सिंह ने पुलिस कर्मियों को प्रांगण में योगाभ्यास भी कराया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।